This is example number 8. In the circuit diagram given, कौन सा सर्किट डायग्राम? दिस इज द सर्किट डायग्राम इट इज गिवन टू यू. सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैव अ वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम. दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तीन रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यू दी है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम. और ये किसमें है? इस सर्किट को देख के क्या बोल सकते हो? दे आर इन पैरेलल. दिस इज अ पैरेलल अरेंजमेंट. ओके, सो विच हैज़ बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट. ये तीनों के तीनों 12 वोल्ट की बैटरी. जो ये बैटरी है हमारी कितनी वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर. तीनों रजिस्टर से कितना करंट मूव करेगा. और हमें मालूम है कॉमन करंट तो आई होता है, पर यहाँ पे क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. I1, I2, I3. द टोटल करंट इन द सर्किट, आई की वैल्यू पता लगानी है. द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस भी पता लगाना है. अब यदि रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं. यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगा लिया, मेरे को टोटल वोल्टेज मालूम है, तो हम टोटल करंट निकाल सकते हैं. तो हमको सबसे पहले क्या पता लगाना है? टोटल करंट पता लगाना है. उससे पहले पता लगाने के लिए क्या पता लगाना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे. तो विल राइट गिवन R1, R2, R3 की वैल्यू दी हुई है हमको. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी V दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, ये हमें दिया ही हुआ है. दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स. इंडिविजुअल रजिस्टर्स की बात करें उसमें भी 12 वोल्ट्स है. राइट, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो हर एक के अगेंस्ट में करंट निकाल सकते हैं. वो भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है. तो लेट्स डू इट. टू कैलकुलेट द करंट इन द रजिस्टर वी यूज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या बोलती है? I1 इज इक्वल टू क्या होगा? थ्रू R1 वैल्यू कितनी है? V अपॉन R1. जो R1 से कितना करंट पार होगा? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो करंट निकलेगा. दैट मीन्स V अपॉन R. और V इस केस में R की वैल्यू कितनी है? R1 बेसिकली 5 वोल्ट्स, 5 ओम्स, 12 वोल्ट डिवाइड बाय 5 ओम्स. दैट मीन्स करंट कितना गया? 2.4 एम्पियर्स. तो इस पहले वाले में 2.4 एम्पियर. राइट, इसी तरीके से हम बाकी सबका भी निकाल सकते हैं. तो वी फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज़. अब इन सब वैल्यू को यदि आप ऐड कर लोगे, दैट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल करंट विच इज़ फ्लोइंग. तो आप इनको सबको ऐड करोगे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 एम्पियर्स. तो मेन सर्किट से 4 एम्पियर जा रहा है, और वो यहाँ जाने के बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है. पहले वाले में 2.4, दूसरे वाले में 1.2 और नीचे वाले में 0.4. अब ध्यान से देखो, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है उसमें सबसे ज़्यादा करंट जा रहा है. जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ से लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं, चार्ज निकल ही नहीं पा रहा है, इसलिए करंट भी बहुत कम है. कितना है? 0.4 एम्पियर्स ओनली. क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में, पैरेलल में है. पैरेलल में तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. R1, R2 की वैल्यू दी हुई है, जस्ट पुट इट एंड सॉल्व इट. 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30. आप जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1/3. तो 1/R की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3. तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 ओम्स. दैट मीन्स इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम्स. दो इट इज़ 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, पर इक्विवेलेंट यदि मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा तो मैं कितना बड़े रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा? 3 ओम. अब ये करेक्ट है कि नहीं है तो तुम आप ऐसे देख सकते हो. यदि मैं एक रेजिस्टेंस लगाया 3 ओम का, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R. V 12 है, डिवाइड बाई 3, 3 4 12, या 4 इंटू 3 12, ये आना चाहिए ना. V इज इक्वल टू IR. तो देखो रिकन्फर्म भी हो गया. दैट मीन्स जो मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला वो भी करेक्ट है, वेरीफाई भी कर लिया हमने. वेरी गुड.